वैशाली के लाल सीआरपीएफ के वीर जवान पिंटू कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव फरीदपुर पहुंचा, पूरा गांव गम में डूब गया। नम आंखों और भारी मन से हजारों लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चक सिकंदर बाजार से लेकर उनके गांव तक तिरंगों झंडों से पूरा इलाका सज चुका था। गांव के प्रवेश द्वार पर वीर जवान के सम्मान में बैनर लगाए गए थे और हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे, पिंटू कुमार अमर रहे। सीआरपीएफ की पूरी बटालियन अपने साथी को अंतिम सलामी देने के लिए उनके गांव पहुंची। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए अपने वीर सपूत की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर अपने गांव के लाल का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश सेवा में हमेशा आगे रहने वाला यह जवान आज तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटा? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। राजापाकर प्रखंड के फरीदपुर गांव निवासी पिंटू कुमार वर्ष 2016 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। तभी से उन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश की रक्षा की। करीब 2 महीने पहले उनका तबादला झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वह छुट्टी लेकर अपने घर आए और इसी दौरान उनके घर पर खुशियों ने दस्तक दी और उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन कर्तव्य और को सर्वोपरि मानने वाले पिंटू कुमार अपने नवजात बेटे और 2 बेटियों और पत्नी को छोड़कर फिर से ड्यूटी पर लौट गए। ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन वैशाली से परिवार से पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही उनके निधन की खबर वैशाली पहुंची, पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध था कि अब गांव का वह बेटा जिसे पूरे इलाके पर गर्व था, तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। आज वही दृश्य पूरे वैशाली ने अपनी आंखों से देखा। एक मां का लाल, एक पत्नी का सुहाग और 3 मासूम बच्चों, 2 बेटियों और एक बेटे के पिता को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। पिंटू कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके त्याग और उनका समर्पण और उनकी देशभक्ति हमेशा अमर रहेगी। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहेगा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ वीर अपने प्राणों की परवाह नहीं करते।